बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहा जाता है, वो रिलीज होते हैं जो कि पेन रिलीवर्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं। सो इसमें हमेशा वर्कआउट जो होता है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक। डॉक्टर साहब ऊपर गए हैं, टॉप पे गए हैं, फिर टॉप से होके वापस आए। My name is Abdul Nadir. I'm making a video for our channel Pakistan 360. The views for sunset and sunrise are beautiful. And it's a great workout, right? I mean, It is. ऊपर कोई ड्रम बजा रहा था, वो भी किया उन्होंने। इसके फवायद ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? फायदे बहुत ज्यादा है। कितने लोग कर रहे हैं आप देखें ना। तो सर नुकसान भी तो होगा ना आखिर। तो एक्चुअली एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब ही यही है कि आपका हार्ट रेट ऊपर जाए और फिर वो हार्ट रेट सस्टेन करे फॉर, अगर फर्ज करें बहुत देर तक आपका सांस फूलता रहा और आप, सर मुझे पसीना बड़ा आया है। तो वो भी ऐसा है ना कि आपका एक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है सिंपैथेटिक। और ये स्कॉर्पियन जो है ना, इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर हाइक्स इन फीनिक्स, बिल्कुल सेंट्रल फीनिक्स में है। टू थ्रो इट इन द गार्बेज। अच्छा अगर आपको वो पकड़ लेगा पार्क रेंजर तो टिकट लगाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी टिकट लगेगा। दूसरी बात है, आप एनिमल्स को नहीं लेके आ सकते ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे हाइकिंग पे, लेकिन मैं यहाँ पे हाइकिंग पे पहले कभी नहीं आया। तो डॉक्टर साहब सुबह सुबह मुझे लेके आए हैं, मैं उनके साथ ही हूँ। और डॉक्टर साहब ने लाइट जो है वो देखें जलाई हुई है, ये सारी लाइट है। ये हम पहाड़ों पे आए हुए हैं। आई डोंट नो कि आपको कितना नज़र आ रहा है आप लोगों को। थोड़ी सी सूरज चढ़ेगा तो फिर आपको भी नज़र आ जाएगा, लेकिन हमने जाना है टॉप पे। अगर टॉप आपको वो नज़र आ रहा है तो वहाँ तक हम लोगों ने पहुँचना है। डॉक्टर साहब होली होली जा अच्छा, डॉक्टर साहब को तो यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस है, मुझे नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ स्लो। डॉक्टर साहब जाने तेज। ये थोड़ी सी देर में ये देखिए कितने हम ऊंचे आ गए। तो एकदम चढ़ाई आई है यहाँ। ये है ज़बरदस्त किस्म के व्यू जो आपको मेरे सामने मेरे पीछे ये सारा नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो वहाँ पे पीछे जहाँ से सूरज निकलना है, तो वहाँ पे जो इस वक्त लाइट आ रही है वो कितनी मज़ेदार और कितनी क्लासिक किस्म की लाइट जो है वो इस वक्त यहाँ पे आ रही है। और पीछे वैली जो है वो भी नज़र आ रही है। और जितने हाइकर्स हैं ना यहाँ पे वो आए हुए हैं, तो मैं भी यहाँ पे एक हाइकर बन के आया हूँ। लेकिन जो सच्ची बात है कि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस ना हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है, और मोहतात रहने में ही आपकी भलाई है। आपको ज़्यादा शो ऑफ होने की जो ज़रूरत है वो हरगिज़ नहीं है। मैं भी यहाँ तक तो बड़ी मुश्किल से आ गया हूँ फाइनली। ये देखिए मैं मेरे पीछे क्या क्या कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैं टॉप पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, अभी इज़ स्टिल टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स कीप गोइंग, कीप मूविंग। यहाँ से पहुँच के तो इतना बड़ा शहर कितना सुकड़ के छोटा हो गया। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वही जगह नज़र आ रही है जहाँ पे मौजूद हैं हम। इसके अलावा कोई जगह जो वो नज़र नहीं आ रही। वो लगता है सब कुछ छोटा हो गया। जब वापस जाएंगे तो फिर ये पहाड़ छोटा लगेगा, और ये दूर दराज वाली जगह जो है हमें ये बड़ी लगेंगी। अब यहाँ से नीचे वाली जगह तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आके ऊपर सूरज इस हद तक निकल आया है। यहाँ तक सूरज निकलने के बाद अब देखिए पहाड़ की जो चोटी है ना वो किधर है, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे, ओह माय गॉडनेस, आई डोंट नो कि वहाँ तक मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। ट्रेल जो है वो यहाँ से जा रही है, अभी भी लोग जा रहे हैं, और इवन अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं।
यहाँ पे रुकना पड़ गया टू बी ऑनेस्ट। हुआ ये है कि बड़ा टफ हो गया मेरे लिए क्योंकि एक तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है और यहाँ पे जो है वो जो करने वाले लोग हैं उनको तो सारी है, उनकी प्रैक्टिस भी होती है, उनका सारा वो भी होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे डिजीनेस होना शुरू हुई है क्योंकि एकदम चढ़ाई आई है, ऐसे जैसे सैकड़ों फुट में ऊपर आया हूँ। ये नीचे शायद गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आए मेरे कैमरे से। ये जो आपको डीपेस्ट यहाँ पे एरिया नज़र आ रहा है ना, डीपेस्ट एरिया तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस वक्त। हाँ हाँ ठीक है, हाँ कर सकते हैं। ये तो जाती है आसमान तक। आप आराम से आए, मैं फिर नीचे आऊँगा तो मिलूंगा आपसे। मैं भी आई विल मीट यू इन अबाउट 45 मिनट्स और सो। चलें ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब को तो बहुत आदत है हाइकिंग करने की, और आदत बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आदत नहीं है ना, फिर आप कर नहीं सकते हैं, और करना चाहिए भी नहीं। उसकी वजह ये है कि आपको स्लो ये चीज़ शुरू करनी होती है, और स्लो पेस में ही सारा कुछ करना होता है। जहाँ पे हाइकिंग के जहाँ पे फ़वायद है ना, ये मत भूलिएगा कि वहाँ पे हाइकिंग के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में इतना लोग हाइकिंग को पसंद करते हैं और इतने लोग करते हैं हाइकिंग कि जिसकी हद कोई नहीं है। चाहे शदीद गर्मी हो, चाहे शदीद सर्दी हो, ये इनकी एक पसंदीदा चीज़ है करने के लिए। तो आप व्यू को भी इंजॉय कर लेते हैं, हाइकिंग को भी इंजॉय कर लेते हैं, और कुदरत की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनको तो इंजॉय कर ही लेते हैं। अच्छा, थोड़ा इन्होंने फिर भी सेटअप किया होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करते। सारी हाइकिंग करनी है लोगों ने, लेकिन ट्रेल्स बनाई होती हैं, उसका पूरा ये देखें, ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से लेके ये आ रहा है ट्रैक। तो ये सिर्फ उसको वो किया हुआ है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि मार्किंग दी हुई है काइंड ऑफ, कि आपने इस रास्ते से जाना है, आप भूल ना जाएँ रास्ता, और ये ना हो कि नीचे उतरना ही भूल जाएँ तो फिर 911 कॉल करेंगे और हेलीकॉप्टर आएगा फिर आपको उठा के लेके जाएगा। अब फाइनली हाइक तो हो गई है ख़त्म, लेकिन मैं टॉप तक नहीं गया, मैं तो यहीं पे बैठा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ऊपर गए हैं, टॉप पे गए हैं, फिर टॉप से होके वापस आए, लोगों से गपशप भी की है। Good morning. How are you doing? Good morning. I'm good. It's a beautiful day. My name is Abdul Nadir. I'm making a video for our channel Pakistan 360. So, is that something you do regularly? Hike up here? Yeah, every week. Oh, really? Yeah. Is there any other hikes you like here? Normally at night. Yeah, it's one of my favorite. The views for sunset and sunrise are beautiful. And it's a great workout, right? I mean, It is. It's a And beautiful day. it seems you're keeping up with it, huh? Yep. Well, nice meeting you. Same Thank you very here. much. Yes. Bye-bye. Take care. ऊपर कोई ड्रम बजा रहा था, वो भी किया उन्होंने। डॉक्टर साहब कैसा फील कर रहे हैं सर? अच्छा, जबरदस्त। ये तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हाइकिंग। सच में? और मेरे तो सर घुटने मेरे तो खत्म हो जाते हैं सर, फिर क्या होता है? नहीं, आपको कंडीशनिंग की बात है ना। अच्छा, आप करते रहेंगे, आप कर लेंगे। अच्छा, इट्स अ प्रैक्टिस। इसके फवायद ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है? फवायद बहुत ज़्यादा है। कितने लोग कर रहे हैं आप देखें ना। तो सर नुकसान भी तो होगा ना आखिर? नुकसान इंजरी हो सकती है। अच्छा, आपका पैर रपट गया, मतलब एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। मतलब है कि आप जैसे, मैं पता है बड़ा केयरलेस था, मैं रनिंग शूज़ पहन के जाता था ऊपर। तो फिर मैंने कहा यार एक हाइकिंग शूज़ ले लूँ। तो हाइकिंग शूज़ ये होते हैं कि वो थोड़ा सा जो है ना वो एंकल के ऊपर तक आते हैं, तो वो आपको पैर को टर्न होने से बचा लेते हैं। अच्छा, तो स्टेन वगैरह। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो हाइकिंग से जो है ना हार्ट रेट ऊपर चला जाता है, क्योंकि आप जारी बात है ऊपर जा रहे हैं। तो एक्चुअली एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब ही यही है कि आपका हार्ट रेट ऊपर जाए और फिर वो हार्ट रेट सस्टेन करे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ कॉल्ड फिटनेस। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट, जैसे ये जो हाइक है ना 35 मिनट में आपने की, और 10 मिनट के बाद आपका हार्ट रेट जो है वो 130-35 पे आ गया। हाँ, और फिर 25 मिनट तक मजीद आप 125 तक, 130 हार्ट रेट, 35 हार्ट रेट तक लेके गए, तो दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक कंडीशनिंग। अच्छा, और उसके बाद फिर रिकवरी होती है हार्ट की। जैसे आपका 135-40 तक आप हार्ट रेट लेके गए, फिर वो नीचे, जितनी जल्दी वो नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स यू आर फिट। अगर फर्ज करें बहुत देर तक आपका सांस फूलता रहा और आप, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट।
अच्छा लेकिन जो लोग फिट लोग होते हैं वो उनका हार्ट रेट ऊपर जाता है, फिर वो बड़ी जल्दी नीचे भी आ जाता है। सर मुझे पसीना बड़ा आया है। तो वो भी ऐसा है ना कि आपका एक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है सिंपैथेटिक, अच्छा तो वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो उससे फिर पसीने आने लगते हैं। अच्छा तो दैट मीन्स दैट यू नीड टू स्टॉप, अपने आप को पेस करें। और ये स्क्वायर पीक जो है ना इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर हाइक्स इन फीनिक्स, बिल्कुल सेंट्रल फीनिक्स में है, ग्लेंडेल के साथ 51 पे आप आएँ, ग्लेंडेल पे जाएँ तो इसको प्यूट्सो पीक भी कहते हैं। स्काप एक बेसिस स्क्वायर पीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पीक है इट्स प्यूट्सो पीक, इस पे आते हैं आप। अच्छा इसके ऊपर ये देखो ना, ये जो ट्रैक है ये बना हुआ है, ये ऑटोमेटिक बन जाता है, ये इसको बनाते हैं क्या होता है? मेरे ख्याल से इसको कुछ साफ तो करते हैं, ये अच्छा इसको क्लीन अप करते हैं। अच्छा लेकिन इसके अलावा ये देखें यहाँ पर भी एक ये मेमोरियल है कोई, मेरे ख्याल से ये जो सामने जो सीट है ना इसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ है। हाँ 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 तो ऑब्वियसली इसकी पार्क की मेंटेनेंस होती है, इसके पार्क रेंजर्स होते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि जैसे आप पानी की बोतल है, हाँ। अब ये आप पानी लेके जा रहे हैं ना, आप फेंक नहीं सकते, यू हैव टू थ्रो इट इन द गार्बेज। अच्छा अगर आपको पकड़ लेगा पार्क रेंजर तो टिकट लगाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी टिकट लगेगा। बड़ी बात तो है। रूल्स, और दूसरी बात है आप एनिमल्स को नहीं लेके आ सकते ऊपर, अच्छा अच्छा डॉग्स आर नॉट अलाउड। अच्छा और एक आध दफ़ा मैंने देखा है कि कोई साहब लेके आ रहे हैं डॉग को, तो कभी कभार दे गेट अवे विद इट, लेकिन अगर पार्क रेंजर देखेगा तो वो कहेगा यू नीड टू गेट आउट। नहीं किसी भी किस्म का डॉग नहीं आ सकता? नो, दैट डॉग्स आर नॉट अलाउड। नहीं लेकिन कुछ होते हैं ना वो उनके, वो क्या कहते हैं, वो जो ब्लाइंड वगैरह लोगों के साथ चलते हाँ हाँ वो जो उनकी क्या कहते हैं, मतलब उनको लेके चल रहे होते हैं बेसिकली, उनके गार्ड। लैब्राडोर डॉग जो होता है ना वो ब्लाइंड लोगों के साथ चलता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से यहाँ क्योंकि देखें हर ब्लाइंड आएगा क्यों, ये भी बात है। हाँ मतलब आएगा तो किसी आदमी को साथ ले आपने क्योंकि नहीं करते हैं लोग, हाँ। लीगली ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो अपने साथ किसी को ले आते होंगे कि उनको वो हाथ पकड़ के या गाइड करें, यू नो। हाँ लेकिन ये जो है ना एक क्रॉस ट्रेनिंग भी है। क्रॉस ट्रेनिंग से मुराद है कि अगर फर्ज करें आप फ्लैट सरफेस पे रन करते हैं रोजाना, हाँ तो उसमें कुछ मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, क्योंकि जब आप फ्लैट सरफेस पे रन कर रहे हैं हाँ। तो एक ही टाइप के मसल जो फ्रंट मसल हैं आपके लेग के, क्वाड्रिसेप्स जिन्हें कहते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, अच्छा तो हैमस्ट्रिंग्स वीक हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके मसल्स, डिफरेंट मसल्स यूज होते हैं इसमें, तो इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेनिंग। सो यू आर यूजिंग डिफरेंट मसल्स। इसलिए बहुत से लोग 3-4 दिन 5 दिन रनिंग करते हैं, 1-2 दिन हाइकिंग करते हैं, तो दे कंबाइन द वर्कआउट। और दूसरी बात है दिस इज मोस्टली एरोबिक वर्कआउट, क्योंकि हार्ट का वर्कआउट है ये। लेकिन सारी बात है लेग्स वेग्स भी जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं तो लेग के मसल काम कर रहे होते हैं, तो वो होता है, लेकिन अपर बॉडी वर्कआउट नहीं है इसमें। हाँ। उसके लिए तो आपको वेट्स या पुशअप्स या व्हाटएवर यू हैव टू डू बिल्कुल सही है। सो इसमें हमेशा वर्कआउट जो होता है ना इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक नहीं एक्सरसाइज। तो इसमें बॉडी ऑर्गन्स की किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं है? नहीं मतलब एक तो हार्ट की कंडीशनिंग है ना, अच्छा हार्ट तो पूरे जिस्म को बता, अगर आप देखें मैं आपको बताऊं, अगर आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं है ना हाँ तो आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है। उसकी वजह आप वेट उठाते रहें, लेकिन अगर आपका हार्ट ही स्ट्रांग नहीं है तो आप 2 मिनट में थक जाएंगे, सही बात है, बिल्कुल ठीक है ऐसा, ना। तो बिल्कुल द ऐसा। फर्स्ट, सो आई थिंक द हार्ट इज द कोर ऑफ द एक्सरसाइज इज हार्ट। सही बात है। उसके साथ आप बिल्कुल अपने आप को मतलब है मसल्स को, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, नेक, चेस्ट, यू नो, एब्डोमिनल मसल्स, कोर मसल्स, ये कोर की बड़ी बात होती है, क्योंकि कोर मसल्स जो है ना दे आर लाइक राइट इन द मिडल, हाँ और वो जो है वो सारा पेल्विस के साथ जॉइंट होते हैं आपके, और वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें फिर ये बैक जो है आपकी, जो आपको पता है कि बैक लोगों की वीक हो जाती है जैसे जैसे वो एज होते हैं, फिर उसमें आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कोर स्ट्रांग है तो आपकी बैक भी स्ट्रांग होती है। और याद रखें कि लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं, लोग बड़े लाइफ में प्रेशर है, स्ट्रेस है, दिस इज़ अ स्ट्रेस ब्रेकर। मतलब है अगर आप सुबह उठें एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड एंड यू कम फॉर अ हाइक एंड यू गेट योर हार्ट रेट टू 140, यू विल कम बैक स्माइलिंग, ट्रस्ट मी, यू विल कम बैक स्माइलिंग। उसकी वजह यह है कि देर आर बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहा जाता है, वो रिलीज होते हैं जो कि पेन रिलीवर्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, हैप्पी केमिकल्स हैं। इसके ऊपर बड़ी साइंस है, बड़ी एविडेंस है। दे स्टार्ट रिलीजिंग व्हेन योर हार्ट रेट गोज अप। अच्छा तो दैट इज द रीजन दैट एक्सरसाइज, यू नो, एक्सरसाइज मेक्स एवरीथिंग बेटर। और ये हमारी खूबसूरती है एरिज़ोना की, याद रखें। एरिज़ोना हैज माउंटेन्स, एरिज़ोना इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। अच्छा ये कितनी, वैसे ये जो हाइक की है अभी, आप तो खैर ऊपर तक गए, मैं तो आधे रास्ते में गया हूं। ये टोटल कितनी मील है ये? यार ये देखना पड़ेगा मुझे। आई थिंक इट माइट बी लेस देन अ माइल, यू नो, बट इट इज अ हाइक, सो माइल इज नथिंग। मुझे तो यहाँ से ऐसा लग रहा है मैं कई मील दूर आया बैठा हूं। No. This is not even a mile, I think. But since it is going up, it is hard. स्टीप बहुत ज्यादा है ना? Steep है, this is steep. लेकिन इससे मेरे ख्याल से इसके बराबर या इससे स्ट्रॉन्ग जो है ना, ज़्यादा टफ वो एको कैनियन है, जो अच्छा। पैराडाइज वैली में है, और वो भी बड़ी खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल हाइक है वो।
I mean, I love these two hikes. Echo Canyon, which is also called. इसकी ब्यूटी बड़ी क्लास की है सर, मतलब उस जब सूरज निकल रहा था उसकी खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त, उसकी खूबसूरती, फिर वो वैली के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरती, और जो डिफरेंट किस्म के जो रंग नज़र आए हैं, Yes. अनबिलीवेबल कि कैसे कैसे रंग यहाँ पे नज़र आए हैं, यू नो लाइक। और टाइम जो है ना, मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम टू वर्क आउट इज़ इन द मॉर्निंग. उसकी वजह यह है कि मॉर्निंग में यू आर टोटली नॉट डिस्ट्रैक्टेड. दिस इज़ योर टाइम. जो लोग सो रहे हैं सोने दो भाई उन्हें. आप अपना काम करें, फारिग हो जाएं, एंड खाली पेट करें. अगर भरा हुआ पेट होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हाइक. मैं तो चाय, मेरी तो दिन नहीं निकलता चाय पिए बगैर। नहीं वो सही है, चाय पी सकते हैं, वो तो चाय है ना, मतलब है वो तो, और खासतौर पर उसमें तो इसमें कोई हैवीनेस नहीं है. लेकिन अगर आपने कोई हैवी चीज़ खा ली, मतलब पराठे खा लिए तो फिर नहीं फिर नहीं कर सकते, फिर तो क्योंकि कर वो ही आपका स्टमक जब भर जाता है ना तो वो फिर खाना ऊपर आने लगता है. दूसरी बात है कि जब आपका पेट फुल हो ना तो यू बिकम लेजी. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. इट मेक्स यू लेजी. उसके बाद तो कैलूला चाहिए, बल्कि उसके बाद तो कैलूला चाहिए. एक्सरसाइज कहाँ करेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको इसमें भी एक बात बताऊं कि लोग बहुत से, जैसे आपने कहा कि मेरे पास आई हैड ऑल द गियर, तो बहुत से लोग ट्रेडमिल घर में ख़रीद लेते हैं. बहुत से लोग जो है ना वो और भी साइकिल करके ख़रीद लेते हैं, उसके ऊपर वो कपड़े टांगते हैं. तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सामान की आपको ज़रूरत नहीं है. अच्छा, व्हाट यू नीड इज़ अ पेयर ऑफ शूज़ and will to work. Will the most important. The will is the most important thing. So if you wake up in the morning and you say, I'm going to just go for a 1 hour workout, you know, and I'm just going to go and do it, make it happen. और अगर आप वो कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से करें, देखिए इसमें डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए फिर एहतियात क्या करनी है, मतलब एक नया बंदा क्या करे, कम करें. मतलब देखें ना, आप शुरू में व्हाट यू विल डू, यू विल गो. जैसे मैं, हमारे तो बड़े पेशेंट्स भी होते हैं जो कि मोटे हैं फॉर एग्जांपल, वो तो बेचारे बिल्कुल ही वॉक नहीं कर सकते. सर थोड़ा शो ऑफ भी करना होता है ना, कि बंदा कहता है यार ये बंदा क्या करेगा, ये तो बेइज्जती हो ये जाती है. बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है. आपने देखा होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में इतना दुबला था ना कि शायद हवा चलती तो मैं उड़ जाता. तो मुझे तो बहुत सर्दी लगती थी. तो लेकिन ये घर वालों ने कभी इंसल्ट नहीं किया. घर वालों ने हमेशा कहा कि यू आर फाइन, यू नो. और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, और यू कैन गेट एनीथिंग इन लाइफ विद परसिवरेंस, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. जैसे अगर फर्ज करें आपने एक्सरसाइज की 2 दिन की और उसके बाद 3 दिन नहीं की या 5 दिन नहीं की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. यू हैव टू डू इट 5 days a week एंड यू हैव टू स्पेंड द टाइम. और उसके बाद उसके जो गेन्स है ना, वो अनबिलीवेबल गेन्स है. इट टेक्स टाइम, लेकिन 6 महीने में आप करें, आप देखें, आप यू विल बी एट अ डिफरेंट लेवल, यू नो. हाँ बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल चले सर फिर. चले. आई डोंट नो मैं जा भी सकता हूँ कि नहीं. वो तो आसान है भाई. अच्छा. वो तो डिसेंड इज ऑलवेज इजी. टू बी कॉन्फिडेंट, यू आर एब्सोल्युटली फाइन. अच्छा चलो. अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ वापस. आज की हाइकिंग हो गई ख़त्म, और ये आप देखें, ये जो गाड़ियाँ ऊपर से इतनी छोटी छोटी सी नज़र आ रही थी, ये नीचे आके तो कैसी लग रही हैं. अब गाड़ियाँ बड़ी लग रही हैं और पहाड़ जहाँ पे हम गए वो छोटे हो गए. अंधेरे में शुरू किया, सूरज निकलने पे हमने इसको ख़त्म किया, और डॉक्टर साहब ने आके मुझे पिक किया, यहाँ तक लेके आए. और हाइकिंग हो सकता है मेरी आज से शुरू ही हो जाए, नेवर नो. बहरहाल अगर आपने हाइकिंग करनी है तो स्का पीक पे आप आएँ. मुझे तो डॉक्टर साहब पसंद आया स्का पीक. तो चलें जी, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में कहीं पे आपसे मुलाकात होगी. आज का प्लान यही था कि आपको हम ये हाइकिंग का हम ट्रेल आपको दिखाते हैं. बहुत मज़ा आया. वी हैड अ परफेक्ट डे एंड यू नो वी हैव अ लॉन्ग डे अहेड ऑफ अस एंड वी आर ऑल हैप्पी. लोगों को एड्रेस बता दें अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे हाइकिंग करना. स्क्वा पीक है. स्क्वा पीक इट इज़ ऑन ग्लेंडेल एंड 51. अगर आप 51 आ रहे हैं तो ग्लेंडेल की एग्जिट लेके यू कैन कम टू. It's really सेंट्रल लोकेशन पे. और प्लस ये कि अच्छी बात ये थी कि मेरे घर से तो बहुत ही करीब था. हाँ, आपके घर से तो बहुत करीब है. आपके घर से तो रियली देयर इज नो एक्सक्यूज. मैं तो बड़ी दूर से आया. यानी अगर मैं हाइकर हूँ तो मैं यहाँ पे रोज ही आ सकता हूँ. नहीं करें यार, मतलब ये तो मौसम है, आप तो शाम को भी आ सकते हैं. आहिस्ता आहिस्ता चलिए जी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी और जगह पे हो सकता है, किसी और हाइकिंग ट्रेल पे आपसे मुलाकात हो, या किसी और बात होगी खूबसूरत किसी स्पॉट पे. तो यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.